जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, पहले ये बताइएगा कि हाजी नासिर और चौधरी तैर मांडा के दौरान ये जो सियासी और लफ्ज़ी गोलाबारी हो रही है, एक दूसरे पर इल्ज़ाम तलाशी की, इसकी क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राना साहब, इधर मैं आपको एक बात पहले बता दूं कि ये अभी की ये जंग नहीं है, ये अभी की गोलाबारी शुरू नहीं हुई। ये मांडा साहब की तरफ से तब की शुरू है जब हाजी नासिर साहब मेयर के उम्मीदवार सामने आए। मांडा साहब बगावत कर गए और जमात को धोखा दे गए। आज वो जमात नून लीग के वो बनी फिरते हैं। ये तब बताएं ना जब जमात को उनकी ज़रूरत पड़ी, और जब तब तो ये भाग गए। और दूसरा, ये लोगों को यही महसूस हो रहा है कि ये अभी से शुरू हुआ है, ये उस दिन से शुरू है जब ये हलफ दे के भागे थे। अच्छा सर, ये बताइएगा कि तैर मांडा साहब मुस्लिम लीग नून के मेयर कैसे बने? ये भी हाजी साहब की मेहरबानी है। देखें, 2 दफ़ा इस बंदे ने धोखा दिया, फिर भी हाजी साहब ने इतमाद किया, जमात ने इतमाद किया, हाजी साहब के कहने पे जमात ने इतमाद किया। जमात में तो आज भी इसका तारफ़ कोई नहीं है। ये आज भी अपने साथ हाजी साहब का नाम लगाए तो इसको दुनिया जानती है, नून लीग का नाम लगाए तो दुनिया जानती है। वैसे तो इसका तारफ़ करवाने वाले हाजी साहब हैं। हाजी साहब ने ही इनको मेयर के लिए नामज़द किया। ठीक है, ये बंदा कहता है कि ये अल्लाह की तरफ से इसको अल्लाह ने इसको इज़्ज़त बख्शी। ठीक है, अल्लाह पाक मेहरबानी करता है, अल्लाह ही मदद करता है, लेकिन वसीला भी कोई बनता है। हर काम में कोई ना कोई वसीला होता है। इसमें जो है हाजी नासिर साहब की बड़ी काविश है। हाजी साहब के कहने पे हम चेयरमैनों ने इनको वोट दिया, इनको सपोर्ट किया, इनकी हेल्प की, हर तरीके की। ये बंदा, मैं मानी कह रहा हूँ, मैं ये बंदा मुझे काउंसलर का वोट चाहिए, कभी बासर राठौर इसको वोट ना दे। बाकी भी मेरे जो भाई चेयरमैन हैं वो तब भी नहीं थे देते, अब भी ना दें। ये हाजी साहब की मेहरबानी है, जिनके कहने पे सब इकट्ठे हुए, सब ने वोट दिया। अच्छा सर, ये बताइएगा कि 2 माह 17 दिन ये मेयर रहे जी, और उनका ये दावा है कि जितने काम मैंने करवाए हैं हाजी नासिर ने अपने मेयर के दौर में नहीं करवाए। कौन से ये इन्होंने तरक्याती काम करवाए? असल इस पे ना मुझे एक पंजाबी का शेर जो है ना वो बड़ा याद आ रहा है। मैं लतीफ़ा ही है, मैं आपको सुनाता हूँ। एक मरासी था ना, वो दौड़दा दौड़दा आया, आगे अपने वाले साहब को कहने लगा, अब्बा अब्बा मैं दौड़ च फर्स्ट आ गया। अब्बा पुछदा, पुत्तर दौड़ च बंदे किन्ने सन? वो आंदा, अब्बा मैं कल्ला ही सा। ये मांडा साहब का वो हिसाब है कि मांडा साहब ने वो काम जो दुनिया को नज़र ही नहीं आए वो उस पर बात कर रहे हैं। ये बात मुझे बताएं ना, कौन सी यूनियन कौंसिल में आपने काम किया है? 12 आपने 2 माह 17 दिन की मेयरशिप में सिवाय दिहाड़ियों के कोई काम बताए मुझे? आपने तो ठेकेदारों को अब्लाइज किया है, ठेकेदारों के बिल निकाले हैं। जो बिल 10-10 साल से पेंडिंग पड़े हुए हैं वो आपने जो है वो बिल जो है वो उनके निकाले हैं। उसके अलावा मुझे काम बताएं। हाँ, हमारे जो 1-2 चेयरमैन थे भाई हमारे, वो काम करते थे। ये बंदा जाके सर पे खड़ा हो गए तस्वीरें बना के तो इतने में खुश हो जाना, जी काम मैं करवा रहा हूँ। काम तो देखें, यूनियन कौंसिल 12 में सारे जानते हैं किसने काम करवाए हैं। ये बंदा आके ऊपर तस्वीरें खींचता रहा है। इसके अलावा इसके पास कोई रिकॉर्ड है? कहीं जगह पे काम करवाया हो, कोई रिकॉर्ड इनके पास हो, हमें दिखाएं किधर काम किया है इन्होंने। अच्छा सर, वैसे सब ये मुस्लिम लीग नवाज के जो है सीटी के जनरल सेक्रेटरी भी रहे, इनको कैसे बनाया, किसने बनाया? ये ऊपर से इम्प्रूवर थी शहबाज शरीफ की, हमजा की, या राना सनाउल्लाह की? ये इस पे मैं समझता हूँ कि ये भी हमारी एक बेवकूफ़ी थी कि हमने दोबारा ही फिर एतमाद का इज़हार किया। फिर इस बंदे को हमने जनरल सेक्रेटरी के लिए फ़ाइनल होने दिया। उस टाइम हमारी ये गलती थी, हमें रुकावट बनना चाहिए था। हम लोग फिर चुप रहे, हाजी साहब ने जनरल सेक्रेटरी नामज़द कर दिया। हाजी साहब के कहने पे ही नोटिफिकेशन जारी हुआ है जनरल सेक्रेटरी का। हम्म। अच्छा, ये बताइएगा, बासर राठौर साहब के तैर मांडा का कहना है कि हाजी नासिर झूठा और मकार आदमी है, बाकी ऐसी बात? इस पे मैं बस इतनी बात करूँगा, हाजी नासिर आज कल 10 दिन को झूठा मकार हुआ, सबसे पहले बासर राठौर लैदा होगा। आज भी अगर मैं खड़ा हूँ हाजी नासिर के साथ,
इसी बात पे खड़ा हूँ कि हाजी साहब जो है एक ईमानदार आदमी है, एक वर्कर आदमी है, एक मुहब्ब वतन है। ये जो भी इनके ख़िलाफ़ बात की जा रही है, ये जिसके कहने पे भी की जा रही है, वो भी मैं आपको कभी बताऊंगा। मुझे बाद में अगर अल्लाह ने मौका दिया मैं सारी बातें आपको बताऊंगा। अच्छा, उन्होंने कहा कि हाजी नासर ने बल्दिया में कारपोरेशन में बैठकर बहुत ज़्यादा करप्शन की, इंतहा की करप्शन की। कौन कौन सी करप्शन की है आप हाजी नासर ने? देखें, करप्शन की बात करते हैं, पहले ये अपना बताएं कि इन्होंने जब ये इदारा एक्टिव नहीं था किया गया पीटीआई की तरफ से, इन्होंने 6 माह बैठ के सरकारी नंबर इस्तेमाल किए। उस सरकारी फ़ोन से क्या इन्होंने पटवारियों से काम नहीं लिए? क्या इन्होंने पुलिस इदारे से काम नहीं लिए ब्लैकमेल करके उस सरकारी नंबर के मदद से? क्या इन लोगों ने उधर बैठ के उल्टे सीधे काम नहीं किए? उसके बाद इनके आज भी एंटी करप्शन में फाइलें पेंडिंग पड़ी हुई हैं। वो भी आप जमात को कह लें, आप हाजी नासर को कह लें, आप हमारे जैसे वर्करों का कह लें कि आपकी जान बचवाई, लेकिन मुझे लगता है ये भी हमारी बेवकूफ़ी है। आपका एहतसाब होना चाहिए, आपका एहतसाब करना चाहिए इदारे को। मैं तो यही कहूँगा, जो फाइलें पेंडिंग पड़ी हुई हैं, चाहे मेरी ही क्यों ना हो, उनको निकालना चाहिए। उस पर जो है इसका एहतसाब होना चाहिए। अच्छा, बासर साहब, हाजी नासर साहब की वजह से मुस्लिम लीग नून को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुंचा। सन 2018 से पहले ही उसको दफन कर दिया गया था। ये इल्ज़ाम लगाना है तैर मांडा का। वो बाकी उनका तो तल्लक ही नून लीग से नहीं है। मैं तो समझता हूँ ये बंदा जो है, ये इसने एक बरूपिया टाइप ये बंदा है। इसने देखें दा लगाया हुआ है काफ लीग वालों को। मैं उनको भी मैसेज भेजना चाहता हूँ राना साहब कि उनको भी आंखें खोलनी चाहिए, उनको भी दिमाग खोलने चाहिए। हम लोग तो पागल बने रहे हैं। ये बंदा बरूपिया है। ये नून लीग को कह रहा है कि मैं आपके साथ हूँ, मैं आपका जनरल सेक्रेटरी हूँ। उनको कह रहा है मुझे जनरल सेक्रेटरी बना दें, मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ, मैं आपके लिए इल्ज़ामात लगा रहा हूँ कि नून लीग वालों पे ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। देखें, ज़ाती मफाद के लिए ये बंदा कभी उस घर कभी उस घर। मैं समझता हूँ कि ये नून लीग का ये बंदा है ही नहीं था। ये हमारी बेवकूफ़ी थी, हमारी गलती थी, इसको हम अपना मानते रहे हैं, लेकिन ये बंदा इस काबिल नहीं था। ये हमारी बेवकूफ़ी रही। नहीं, वो तो कहते हैं मैं अवाम का मेयर हूँ, मैं अवामी मेयर हूँ, वो लिखते भी हैं। और मेरा और अवाम का दामन चोली का साथ है, चोली दामन का। अवाम का होगा। देखे, यूनियन कौंसिल 9 की हद तक होगा। उधर से इन्होंने इलेक्शन विन किया हुआ है, उधर से इनको वोट मिले हुए हैं, लेकिन वो भी हमें पता है। एक नीचे हमारी नौ लीग की एक टीम थी, एक बड़ी मजबूत टीम थी। उसकी वर्क की वजह से उनकी कुछ इनके भी होंगे, ये नहीं कि नहीं होंगे, लेकिन ये है कि शहर में इनका राब्ता कोई नहीं है। शहर में इनका तारफ़ जो है वो नौ लीग की वजह से है, वो हाजी नासर की वजह से है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये बंदा नून लीग का नहीं है। ये नून लीग का होता उस दिन अलफ दे के क्यों भागता। दोबारा जब इसका मेयर का इलेक्शन हुआ, जिसमें हमने फाइनल किया तैर मांडा को मेयर के लिए, तब ये बंदा इतना इसको इतमाद होता, इतना इसको अपने पे होता, तो ये बंदा अवामी होता, तो ये काफ लीग वालों के पास ना जाते। ये उनकी कोठी गए हैं, उधर जाके डीलें करते रहे हैं कि मुझे आप वोट दिलवाएं, मेरे मुकाबले पे बंदा ना खड़ा करें, मैं आपका ही हूँ, मैं आपके लिए काम करूँगा। इसका मुझे ये बंदा जवाब दे, ये इस तरह की बात नहीं है। अच्छा सर, एक और बात है कि ये जो हाजी नासर साहब ने 5 पैसे लेकर 3-3 लाख रुपया पटवारी भर्ती करवाए। कितने पटवारियों की तादाद है जो हाजी नासर ने भर्ती करवाए? देखिए, जब एक बंदा पावर में होता है, उससे बंदे काम लेते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि वो पैसों से काम हो रहे हैं या वो पटवारी पैसे दे के लग रहे हैं। वो पटवारी भी ज़िंदा हैं, वो बंदे भी ज़िंदा हैं जिन्होंने काम लिए हैं। ये मेरा भाई इल्ज़ाम लगाता है 3 लाख रुपया एक दोस्त ने बात की तो लगवाया। इस तरह की बातें तो मांडा साहब मेरे पास ढेरों हैं, ढेरों इकट्ठी हुई हुई हैं। लेकिन मैं तब भी ये आपसे बात करूँगा जब आप मेरे सामने बैठें। आप मेरे सामने बैठे मुझे सवाल करें, मैं आपको सारे जवाब दूं। मैं जो सवाल करूंगा मेरे उसके आपने जवाब देने हैं। कौन कौन सा 3 लाख किधर से, कौन सा 2.5 लाख आपका किधर से आया, मुझे सारी रिपोर्टें हैं। आप मुझे इतना बता दें, आप इतने ईमानदार हैं, आपने अपनी यूनियन कौंसिल में जितना फंड था यूनियन कौंसिल का, आपने खुद नहीं लगवाया।
आपने उसका टेंडर तो नहीं होने दिया, आपने तो वो अपने ब्याह पे लगाते रहे हैं, अपने ठेकेदार अपनी मिस्त्री मजदूर लगवा के आपने वो काम किए हैं कि उसका तो देखें। बाकी 11 यूनियन कौंसिलों में तो टेंडर होते रहे हैं, आपकी यूनियन कौंसिल में क्यों नहीं हुए? तो एक सर ये बताइएगा कि जो बल्दिया गुजरात में जितने दिन रहे, इन्होंने कितने तमीराती कामों के आर्डर जारी किए? इन्होंने मौजूदा तो कोई भी नहीं किए। इन्होंने बकाया जो बिल पड़े हुए थे ठेकेदारों के, वो मुझे नहीं पता कि वो इन्होंने क्यों वो जारी की पेमेंटें उनकी, वो क्लियर कैसे किए, क्यों किए। असल में वो फाइलें ही इसीलिए इन्होंने साइन की होंगी कि उसमें कुछ ना कुछ इनको नज़र आया है, इनको कुछ ना कुछ उसमें हासिल हुआ है। लेकिन वो देखें 10 साल 15 साल पुरानी फाइलें पड़ी हुई हैं, वो क्यों ना अभी तक इनके बिल हुए थे जो इन्होंने किए हैं अज़र। तो जो अब हाजी साहब ने इनको हर्जाने का नोटिस भेजा है, क्या वो हाजी साहब वापस ले लेंगे या इसके साथ कुछ सुलह के चांस बन सकते हैं? और क्या आगे आप इनका फ्यूचर क्या देखते हैं दोनों का, हाजी नासिर का और इनका? देखें, बात यह है कि सुलह होती उधर है जिधर अपना ज़ाती मफाद ना हो। मैं इसमें समझता हूँ कि इनका ज़ाती मफाद है, वो इनका पूरा नहीं हुआ, उस पे ये हाजी साहब से नाराज़ हुए हैं। और मुझे ये भी नहीं समझ आती कि जो नाराज़ होकर जाएगा वो इल्ज़ाम क्यों लगाता है, पहले क्यों नहीं उनको नज़र आता, पहले ईमानदारी अपनी उनको क्यों नहीं नज़र आती। 10 साल काम लेते रहे हैं, 10 सालों में मैं समझता हूँ कि अच्छे बुरे मिक्स काम लिए होंगे। हाँ, एक दो काम का मुझे भी पता है, जिसमें मंडा साहब ने एक टूर्नामेंट करवाया था जिसका इन्होंने पीछे अपना जिक्र भी किया है कि मैं वो बिल लेके गया हूँ, हाजी साहब ने मेरा वो बिल नहीं पास होने दिया। देखें, टूर्नामेंट मंडा साहब आप करवा रहे हैं, अपनी यूनियन कौंसिल में आपने टूर्नामेंट करवाया, बिल हाजी नासिर साहब दें, वो भी कॉरपोरेशन से दें, वो क्यों दें? दूसरा, आपका एक डिमांड थी जब हाजी साहब मेयर थे कि आप मुझे एक्सियन वाली जीप मुझे जो है वो ऑर्डर कर दें, मैं वो जीप मुझे दे दें। उधर हाजी साहब नहीं माने। उसके बाद आपने कहा है वो एक FX खड़ी है कॉरपोरेशन के अंदर, आज भी खड़ी है उधर, आपने कहा जी वो ही मुझे ऑर्डर कर दें, मैं ठीक करवा लूँगा, वो ठेकेदार कोई ना कोई मेरा कर देगा मुझे ठीक, मुझे वो ही ऑर्डर कर दें। इस तरह की डिमांडें आपकी पूरी नहीं हुई, आप पीछे हटते गए हैं। असल वजह, असल बातें तो ये हैं जो आवाम को नहीं पता। दूसरा एंड जो आपका हुआ, वो आपको एक बहाना चाहिए था कि आपने जी एंड पे कि हाजी साहब ने कागज़ जमा करवाए और मुझे पूछा नहीं। भाई, आपको क्यों पूछें? आप कौन हो? आपको क्या क्या आपसे पूछें वो?